बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। नेक्स्ट थ्योरम 15.2 थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली के कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बता दी थी कि थ्योरम्स किस तरह से चलेंगे, और वैसे ही चल रहे हैं कि पहले हमने एक रिलेशनशिप लिखा और उस रिलेशनशिप से हमने थ्योरम को प्रूव किया। थ्योरम को प्रूव इस तरह से किया, अप्रोच क्या थी कि हमारे सामने एक ट्रायंगल थी, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल, और उस राइट एंगल ट्रायंगल्स की मदद से किया। नाउ जो काम हमने यहाँ से पूरा किया है, अब हम उल्टा करेंगे। ये चीज़ हमें दी होगी और हम उल्टा जाते 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 यहाँ पर आएंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये एक ट्रायंगल राइट एंगल है। ठीक है, पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। इफ़ द स्केयर ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, किसी ट्रायंगल की अगर एक साइड का स्केयर ले लिया जाए और फिर उसको दूसरी साइड लेके उसका भी स्केयर करके आपस में इन दो साइडों को ऐड कर दें और वो बराबर हो तीसरी साइड के स्केयर के, देन इट मीन्स कि वो आपके पास डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको प्रूव करना है। आपके पास सिचुएशन क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये करते हैं कि हमारे पास ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम एक नाम रख रहे हैं ABC। ठीक है, ये मैंने आपकी बुक को फॉलो किया है बेसिकली, जिस तरह उन्होंने नाम रखे हैं, और इसकी जो वो हैं सब्सक्रिप्ट्स वगैरह वो हम डाल देते हैं। ये A है, ये C और B के सामने वाला B है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं बताया जा रहा कि ये 90 है कि नहीं है, यही तो हमने प्रूव करना है। दिस इज़ आवर टास्क टू प्रूव डैट दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि BCA या ACB जो है वो 90 डिग्री है। इस काम को करने के लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, और आज का थ्योरम इंतहाई आसान है। कंस्ट्रक्शन सिर्फ ये करनी होगी कि यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइक ये क्यों नहीं ड्रॉ हो रही। इस तरह से हम इसको AC को एक्सटेंड करते हैं कि जितना A से लेकर C तक का डिस्टेंस है उतना ही आपके पास आगे हम इसको मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं, और इस पॉइंट का हम लेट से D नाम रख देते हैं, और फिर हम इसको सिंपल जॉइन करवा देते हैं। अब सिचुएशन ये कि जितना ये है उतना ही ये है, लेकिन हमने इसमें छोटी ट्रायंगल में अभी हमने येलो कलर की ड्रॉ की है, इसमें हमने नाम नहीं रखे सब्सक्रिप्ट्स वगैरह, वो बस इसके अंदर ही हैं, ये B A और ये C। ठीक है, स्टेटमेंट्स रीजंस पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन भी देख ली ना अभी, तो अब स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास जो ट्रायंगल आपने बनाई है DCB, वो आपके पास इस तरह से बनाई है कि हमें ये 90 एंगल जो खुद से रखा है, हमें पता है दो चीज़ों का हमें पता है। एक तो ये कि हमने ये जो किया है ना आपके पास C से D, ये इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की है कि यहाँ पर जो एंगल है ना ये 90 का बने। ठीक है, एक चीज़ हमें ये गिवन हमने कंस्ट्रक्शन में की है, DCB इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है DCB। ठीक हो गया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी रीज़न क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर तो ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, देन आप ये कहेंगे कि आपका ये जो B से लेकर D तक का डिस्टेंस है BD, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं ना रखा, ये इस तरह यूज़ करते हैं। ये हाइपोटेन्यूज जो है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये वाली ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें हमें कंफर्म है ना कि ये 90, इसमें तो कंफर्म नहीं, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। लेकिन चूंकि ये जो येलो ट्रायंगल है इसमें हमें कंफर्म है कि ये 90 का एंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके मुताबिक कि हाइपोटेन्यूज जो है BD, उसका स्केयर किसके बराबर होता है, A स्केयर प्लस B स्केयर। ठीक है, और इस हिसाब से ये चीज़ क्या है आपने जो लिखी है, ये इसका रीज़न क्या है, पाइथागोरस थ्योरम।
अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो गिवन है, गिवन कंडीशंस, वो आपको ये बता रही हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, ये गिवन है। मैंने आपको कहा ना कि इस बार आपको ये नहीं बताया जा रहा कि यहाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बट ये ज़रूर बताया जा रहा है कि इसके अंदर वो रेशो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम चीज़ प्रूव की थी ना लास्ट थ्योरम में, वो इस बार आपको गिवन है, और जो आप लोगों को तब गिवन था एक ट्रायंगल राइट एंगल, वो अब आपने प्रूव करनी, उल्टा जा रहे हैं ना। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप आपको गिवन है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि बट वी नाउ डैट, क्वेश्चन में हमें ये चीज़ कंफर्म है कि ए स्क्वायर और अगर आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अगर हम इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को ज़रा कंपेयर करने की कोशिश करें, मैं ज़रा सिंपल करके लिखता हूँ। तो ज़रा ये आपके पास जो है ना 1 आ गई। नीचे वाली स्टेटमेंट को ज़रा मैं अभी सीधा करके लिख दूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेफ़्ट साइड को राइट पे लिख रहा हूँ। इस हिसाब से अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं, कंपेयर करें 1 और 2 को, ए स्क्वायर से गया, बी स्क्वायर से गया, ये दोनों चीज़ें जो है वो आपस में हम क्या कर लेंगे, कंपेयर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सी स्क्वायर किसके बराबर है, मैयर ऑफ बी डी के स्क्वायर के। तो आपके पास जो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो इस चीज़ के स्क्वायर की। दूसरे लफ्ज़ों में दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लें तो सी इज़ इक्वल्स टू मैयर ऑफ द बी डी। तो जितना ये सी है उतना ही बी डी है। इसका मतलब ये जो साइड है और ये साइड है, ये भी क्या हो गई, कांगुनेंट अकॉर्डिंग टू दी, प्रूव हो गया ना। तो अगर अब आप कंपैरिजन करना चाहें इन दोनों ट्रायंगल्स का तो कैसे करेंगे, डी डी सी बी का कंपैरिजन किससे करेंगे, ए सी बी से। कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं भी बताएं। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है कि सी डी जो है दोनों ट्रायंगल्स में पैरेलल लिखने लगा हूँ, कांगुरेंट है। सी डी और सी ए, ज़रा गौर करें, सी डी सी ए, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है ना। ये देखें, ये एक लाइन भी लगी हुई है और इस पर भी लगी हुई, इसका मतलब ये और ये कांगुरेंट है, इस चीज़ को शो कर रहा है। इसके अलावा ये क्यों मिस्टेक्स हो रही हैं आज, गिवन, सॉरी कॉमन, मिस्टेक हो गई ना फिर से, मुझे नींद आ रही है आज, कॉमन। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये भी थोड़ी देर पहले क्या प्रूव किया कि सी और ये जो बी डी है ये भी बराबर है। इसका मतलब डी बी और बी ए बराबर हैं, डी बी ए बी जो है वो बराबर है। ये क्या है, ई प्रूव, ऑलरेडी प्रूव्ड भी इसके आगे लिख सकते हैं और इसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि बोथ आर इक्वल टू सी, सी इसके भी बराबर है, सी वैसे भी इसके बराबर है, ए बी के भी। जब ये तीन चीज़ें प्रूव हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं अब कि ये जो ट्रायंगल ऊपर लिखी हुई है डी सी बी कांगुरेंट है ए सी बी के, ठीक है। किस पास्टुलेट के, साइड एंगल साइड, सॉरी साइड साइड साइड, एंगल कहाँ से आ गया, तो ये कांगुरेंट ट्रायंगल्स प्रूव हो गई। अगर ये कांगुरेंट हैं तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल डी सी बी जो भी है, डी सी बी यानी कि ये जो भी एंगल है यहाँ पे, यानी कि 90 का है, वो यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल बी सी या ए सी बी के, यही हमने प्रूव करना था। अगर ये 90 का है का मतलब ये भी 90 का है, तो ये फाइनली प्रूव हो गया। तो ये बहुत ही आसान सी एक एक्सरसाइज थी जिसको आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया। एक्सरसाइज तो नहीं थी, वैसे तो थ्योरम था, लेकिन एक्सरसाइज इन ए सेंस की एक प्रैक्टिस थी जिसको आपने परफॉर्म किया। मैं छोटी सी एक चीज़ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पर आएँ, यहाँ पर क्वालिटीज़ हैं छोटी छोटी। अगर आप कभी ये सीन देखते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर, दिस मीन्स के सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देन द ट्रायंगल जो है ना उसमें 90 का एंगल मौजूद है एक पॉइंट पे। अच्छा, अगर आप ये देखते हैं कि वो जो दो साइडों का स्क्वायर को सम करते हैं तो तीसरी साइड से बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो वो दूसरी दो टाइप्स के ट्रायंगल हैं
वो हम आपके सामने दिखा। ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों के एंगल्स 90 से कम होते हैं। ठीक है, ये आपके मैंने वैसे करवाई हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी रिवीजन के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। ट्रायंगल्स को आप साइड से भी कंपेयर कर सकते हैं, ट्रायंगल्स को एंगल से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। फिर दूसरी कैटेगरी आ जाती है एक्यूट की, कि जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो वो बढ़ जाता है तीसरी साइड से, उसको हम कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। जबकि एब्ट्यूज ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल कोई ऐसा होता है जो 90 से बड़ा होता है, और इसके अंदर ये होता है कि अगर आप दो साइड्स को ऐड करते हैं वो कम हो जाता है तीसरी साइड के स्केयर से, इसको कहते हैं एब्ट्यूज। तो ये आपने पॉइंट्स हैं, ये पहले भी डिस्कस हुए हैं, मैंने करवाए थे, बुक में शायद नहीं थे, लेकिन मैं चूँकि डीप डिटेल्स करवाता हूँ तो मैंने ही करवाए हुए हैं। ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है, इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्पीड से ही कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि डेफिनेटली रस्मी कार्रवाई करनी है। नहीं, बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि आप लोगों को साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी एक अच्छा मज़ेदार सा सफ़र जा रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि ये एपिसोड, ये इतनी बड़ी सीरीज़ मैंने आप और आपने, हम लोगों ने इकट्ठे इतनी ज़्यादा एपिसोड्स देख ली, आपने मैंने बना ली हैं, तो मुझे यकीन नहीं होता समटाइम कि ये 15th चैप्टर तक हम पहुँच गए और बस एंड होने लगा इस सीरीज़ का। तो मुझे कभी कभी इसको एंड करने को नहीं दिल कर रहा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। दुआ में ज़रूर याद रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।